नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी एकांकी के उद्भव तथा विकास पर बातचीत करेंगे। जब हम एकांकी विधा की बात करते हैं तो ये विधा गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक विधा का ही एक लघु रूप है। नाटक एक विशाल फलक लिए हुए बड़ी विधा है। संपूर्ण परिवेश को वो शामिल करके लिखी जाती है। तो एकांकी जीवन के किसी एक पहलू पर या किसी एक घटना पर आधारित होती है, जिसमें यवनिका गिरने का जो प्रक्रिया है वो भी नहीं हो पाती है। एक ही बैठक में इसको संपूर्ण करना होता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से उपन्यास का एक लघु रूप कहानी है, तो ठीक उसी तरह से नाटक का लघु रूप एकांकी है। एकांकी विशुद्ध रूप से आधुनिक काल की देन है। यदि पश्चिमी विचारकों की परिभाषा अवधारणा के आधार पर विश्लेषण विवेचन करें तो हिंदी एकांकी का उद्भव भारतेंदु काल से ही हम मान सकते हैं। और यदि हम संस्कृत काव्य परंपरा में जाएं और हमारे भारतीय वाङ्मय में इस विधा के कुछ बीज बिंदु ढूंढने की कोशिश करें तो संस्कृत के नाटकों में रूपक के रूप में वहाँ पर भी हमें एकांकी के दर्शन होते हैं। परंतु हम यही कहेंगे कि हिंदी एकांकी का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग में ही हुआ। भारतेंदु जी की एकांकी बहुत महत्वपूर्ण एकांकी रही हैं। उनके नाटक थे वो भी लघु नाटक रहे हैं। उनके विशस विस्मोषधम, अंधेर नगरी, धनंजय विजय, नील देवी, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, ये एक तरह से एकांकियों के बहुत ही समीप ठहरते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट आदि लेखकों ने भी एकांकी लिखी हैं। इन नाटकों का जो उस समय के जो नाटक थे, भारतेंदु युग के जो नाटक थे, वो इस तरह के थे कि बहुत लघु आकार के थे और एक तरह से एकांकी के बहुत ही नज़दीक रहे हैं। द्विवेदी युग में अगर कुछ बात करें तो कुछ इस तरह की रचनाएं वहाँ पर भी हमें दिखाई पड़ती हैं। सुदर्शन की राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, ऑनरेडी मजिस्ट्रेट, रामनरेश त्रिपाठी, उग्र द्वारा अफजल वध आदि इस तरह की एकांकी वहाँ पर भी हमें दिखाई देती हैं। और जब हम छायावादी युग में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का योगदान न केवल काव्य बल्कि गद्य में भी बहुत बड़ा है। जयशंकर प्रसाद जी की एक घूंट महत्वपूर्ण एकांकियों में से है, जिसमें संवाद योजना, संकलन त्रय, कथ्य आदि जो तमाम जो इसके तत्व हैं, उन तत्वों का वहाँ पर पूरी तरह से प्रतिफलन हुआ है। सर्वांग रूप से यदि कहें कि हिंदी एकांकी ने पाश्चात्य जो अवधारणा है उसके आधार पर अपनी सृजना करना शुरू किया, तो वो हम प्रसाद जी की एकांकियों से देख सकते हैं। यदि हम केवल
एकांकी विधा का नाम लेते ही एक ही व्यक्ति का नाम जहन में आता है, दिमाग में आता है, तो वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी आधुनिक एकांकी के महत्वपूर्ण सर्जक हैं, रचयिता हैं। 1930 में बादल की मृत्यु उनकी पाश्चात्य टेक्निक्स से लिखी हुई हिंदी की सर्वांग संपूर्ण एकांकी कही जा सकती है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक से जो उनकी एकांकी हैं, बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसके अंतर्गत रेशमिटाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, विभूति, कौमुदी महोत्सव आदि बहुत उनकी जो एकांकियाँ और संग्रह उनमें से है। अगर हम इतिहास क्रम के आधार पर देखें या आधुनिक काल की जब हम बात करें तो उसमें आगे बढ़ें तो एक नाम और आता है, और वो महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने एकांकी विधा में नाम कमाया, वो हैं भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद का नाम जब भी हम लेते हैं तो हिंदी एकांकी कार के रूप में उनको याद किया जाता है। कारवां 1935 में प्रकाशित लिखित उनकी महत्वपूर्ण हिंदी एकांकी है, जिसने हिंदी साहित्य में अपना नाम दर्ज किया। और आप जब भी हम उल्लेखनीय एकांकियों की बात करें, कालजयी एकांकियों की बात करते हैं, तो कारवां का नाम याद आता है। तांबे के कीड़े उनकी बहुत महत्वपूर्ण एकांकी और ये हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी जो भाषा है, टेक्निक्स है, शैली है, वो हर तरह से सफलता प्राप्त है। और उनकी एकांकी स्त्री का हृदय, वर निर्वाचन, बड़े आदमी की मृत्यु महत्वपूर्ण एकांकियाँ हैं। एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी में दुखांत एकांकियों का लेखन किया है, और उन दुखांत एकांकीकारों में भट्ट जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सेठ गोविंद दास जी की एकांकियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन एकांकियों की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक समस्याओं को स्पर्श करती हुई है। यानी सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको लेकर लिखी गई एकांकी सेठ गोविंद दास जी की महत्वपूर्ण एकांकियाँ हैं, जिसमें मैत्री है और भी स्पर्धा है, आप आदि काफ़ी जो हैं उन्होंने एकांकियाँ लिखी हैं। भगवती चरण वर्मा जी की एकांकी बहुत अच्छी एकांकी हैं, जिसमें सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं यथार्थवादी एकांकी हैं। सबसे बड़ा आदमी में प्रत्येक पात्र अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ भाषा बोलता है, और उत्सुकता की चरम सीमा पर पहुंचकर वो एकांकी समाप्त होती है। भौर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी, रीढ़ की हड्डी इनकी बहुत महत्वपूर्ण सफल सामाजिक एकांकी है। इस तरह से जब हम एकांकी विधा की बात करते हैं तो और भी अनेक नाम याद आते हैं, जिसमें गणेश प्रसाद द्विवेदी, सज्जाद जहीर, सदगुरु शरण अवस्थी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर जी आदि अनेक एकांकीकार हैं, जिनकी एकांकियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। तो आज हम अपने इस अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।